संत संसद का आज मंच सजा है। हम मुंबई में मौजूद हैं और हमारे साथ महाराज जी है। महाराज जी, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप अपना परिचय दें और संत संसद का ये मंच जो समुद्र के किनारे लगा है, समुद्र मंथन की गाथा को बताने के लिए सबसे पहले उसके बारे में कुछ शब्द। मैं स्वामी भूपेंद्र गिरी, खड़ दर्शन साधु समाज का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाबा भगवान गिरी आश्रम सिद्ध पीठ का पीठाधीश्वर, ऋषिकेश, अमृतसर, पंजाब से। महाराज जी, संत संसद का ये मंच जहां संतों के सुनने के लिए है खास तौर से, ऐसे में सनातन के रक्षक होने के नाते आज इस मंच से क्या संदेश आप देना चाहेंगे आने वाले समाज को और खास तौर से युवाओं को? देखिए, संत संसद का शुभ आरंभ अयोध्या धाम से कॉन्क्लेव से हुआ था, जो बहुत सफल रहा। उसके बाद दूसरा कॉन्क्लेव जो है वो रहा हमारा नोएडा की धरती पर। कुंभ का आगाज वहां से हुआ। कुंभ की परिभाषा को समझें। कुंभ और जल का आपस में संबंध है। जैसे अभी हम समुद्र के किनारे पर हैं, तो समुद्र मंथन से ही अमृत बूंदें निकली हैं। अगर आप विज्ञान का फार्मूला लें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन HO2 का, तो जल बनता है। ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जल का बिना कुंभ नहीं हो सकता। कुंभ बदा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, और ज्ञान का बदा मान रहे, गुरु बिन ज्ञान ना होए। ये बात ज्ञान और अज्ञानता की है। ये बात मन और मानसिकता की है कि कौन किस दृष्टिकोण से इस कुंभ को देखता है। सुनो साखी मन जप प्यार, अजामल उद्र्यो कहे एक बार, बाल्मीक हुआ साधु संग, ध्रुव को मिला हरि निशंग, तेरे संता जाको चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन। देखिए, एक बार नारायण कहने से अजामल का उद्धार हो गया, लेकिन उसका मनोभाव समझिए। यहाँ तो लोग नारायण नारायण के सत्संग होता है। एक बार गणिका ने भगवान का नाम पुकारा, उसका उद्धार हो गया। वाल्मीकि जी ने संतों का संग किया, उनका उद्धार हो गया। तो ये जीवन, जो मनुष्य का जीवन जो हमें मिला है, दुर्लभो मानसो देहा, ये दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। दुर्लभो मानसो देहा, देही नाम क्षण भंगुरा। लेकिन इसमें एक विडंबना है कि इसके जीवन की कितनी आयु है कोई नहीं बता सकता। देही नाम क्षण भंगुरा, तरतापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठम प्रिय दर्शनम। इन संतों के दर्शनों के लिए भगवान हरि भी वैकुंठ में ललायत रहते हैं। तो ये जो संतों का कुंभ यहाँ पर नेटवर्क 10 के माध्यम से लगा है, ये इस धरती का भाग्य है। और जहां तक ये नेटवर्क 10 के माध्यम से ये संदेश जाएगा, उन लोगों का ये भाग्य प्रबल है कि उनको कुंभ के नाम की चर्चा का जो है वो लाभ मिल रहा है। क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है त्रिवेणी। गंगा गंगेति या ब्रूहियाति योजनान्ते शतेरपि विमुच्यते सब पापे भयो विष्णु लोकम सा गच्छति। कहते हैं कि 100 योजन से अगर हम गंगा जी का नाम पुकार लेते हैं, तो भी हमारा मुख और हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। जो उस जल में डुबकी लगाएंगे, उनका स्पर्श कहाँ तक जाएगा? गंगा जी कहाँ से आ रही हैं? गंगा जी आ रही हैं ब्रह्मा जी के कमंडल से। कमंडल से निकल के वो भगवान विष्णु के चरणों को धो रही हैं। भगवान विष्णु के चरणों को धोती हुई ये त्रिपत गामिनी गंगा जो है, ये पड़ती है भगवान भोलेनाथ की जटाओं में, शीश पर। वहां से सुमेरु पर्वत पर गिर करके 3 धाराओं में आकाश, पाताल और धरती पर ये प्रवाहित हो रही है। तो अगर हम मानसिक स्नान करेंगे उस त्रिवेणी में, तो हमारा स्पर्श, ठीक जैसे आज दूर संचार के माध्यम से ये संदेश जन जन तक पूरे विश्व में जा रहा है, ऐसे ही मेरा गंगा जी में किया हुआ स्नान, मेरा स्पर्श जो है वो त्रिदेवों तक जाएगा। त्रिवेणी संगम में बिना भाग्य के बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है ये हमें जीवन। और इसके लिए तो कहा गया है, त्रिवेणी के संगम के लिए कह ना सको को प्रयाग प्रभाव। तुलसीदास जी कहते हैं इसके प्रभाव को शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। संत संसद एक बहुत महान कार्य है जो हमारे नेटवर्क 10 ने और हमारे जो संजय गिरी जी हैं, उन्होंने इसका शुभ आरंभ किया है और जन जन तक सनातन की अलख को जगा रहे हैं। उनको बेहद बेहद साधुवाद है। महाराज जी, बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही खूब वर्णन आपने कर दिया है महाकुंभ का ये आगाज। और इसी के साथ इसमें ये कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म क्या मानता है? देखिए, सनातन की सत्ता को समझे।
धर्म न दूजा सत्य समाना, नहीं झूठ संपातक पुंजा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सनातन को समझे, रामो विग्रहवान धर्मा। धर्म क्या है? धर्म वो है जिस पर चल के इस मनुष्य जीवन को सद्गति मिलती है। हम जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। ये जात व्यवस्था, ये जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, वर्ण व्यवस्था जो है हम ही लोगों ने बनाई है। भगवान के घर में सब एक है, मनुष्य की जात सब एक है पहचान वो। कोई भयो मुंडिया सन्यासी, कोई योगी भयो, सब एक जैसे हैं। हाँ, हमारे अखाड़ा परिषद ने भी इस बात का उद्बोधन किया है। हमारे इस बात का अनुमोदन हमारे निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी जी ने भी कहा है कि हमारे जो पेशवाई 4 तारीख निरंजनी अखाड़े की प्रयागराज में निकली, उसमें जो बैंड था वो मुस्लिम बैंड था। और जो आज वहां पर कैंप लग रहे हैं, उनमें टेंट बल्लियां जो भी कार्य कर रहे हैं वो मुस्लिम हैं। जरूरी नहीं कि सभी मुस्लिम बुरे हैं। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ जी, जो कि यशस्वी एक मुख्यमंत्री हैं, खुद सन्यासी होकर के और सन्यासी के दृष्टिकोण से इस महाकुंभ को देख रहे हैं और हर व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं, अपनी दृष्टि से कर रहे हैं। हर साधु संत का, आने वाले महात्माओं का वो पूरा विशेष ध्यान रख रहे हैं। देखिए, हर प्रांत से साधु आ रहे हैं, पूरे विश्व से साधु आ रहे हैं। हर प्रांत की अपनी अपनी भाषा है। तो कितना बड़ा एकता कुंभ का, कितना बड़ा सद्भाव का जो संदेश जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का मैं अभी एक बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा मैं कुंभ में नहाया, मैंने कुंभ में आचमन किया त्रिवेणी का, मैंने आरती करी, मैं तो बीमार नहीं हुआ। और देख रहे हैं कि पूरे जोश के साथ योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, वो हमारे जो कर्मठ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके विजन को वो साकार कर रहे हैं इस धराधाम पर। तो जो लोग कुंभ के माध्यम से कुंभ को बदनाम करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनका प्रवेश जो है वो उसके लिए निषेध करने के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने आवाज उठाई है। बिल्कुल महाराज जी, सनातन धर्म ही है जो कहता है कि राष्ट्र प्रेम जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसे में उसकी जागृति आज के समय में आपको कैसी लगती है? देखिए, अगर राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो हमारा सनातन बचेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो हंताई ते हंता। अगर हम धर्म का मार्ग नहीं चुनेंगे, धर्म का मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, तो धर्म कहाँ सुरक्षित रह जाएगा। कहते हैं कि धर्म हर युग में श्रेष्ठ रहा है, लेकिन वो भी तो एक काल था जब भगवान स्वयं दुर्योधन के पास गए थे। तो क्या दुर्योधन को भगवान नजर नहीं आए उस समय? वो भी तो एक काल था जब रावण थे और राम और विभीषण ने अनुग्रह किया था कि सीता मैया को लौटा दिया जाए। तो हर युग में हर प्रकार का जो है वो प्रवृत्ति के इंसान रहते हैं, और धर्म जो है वो सदैव ही रहता है। क्योंकि धर्म के ऊपर कुठाराघात करने वाले कुठाराघात कर सकते हैं, कुचेष्टा कर सकते हैं, लेकिन धर्म को कुचल नहीं सकते, धर्म को समाप्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। अंत में एक छोटा सा संदेश इस युवा पीढ़ी के लिए, खास तौर से कि आप क्योंकि सनातन के रक्षक हैं, ऐसे में युवा पीढ़ी किस तरीके से अपने मन में जागरूक रहे सनातन को लेकर, अपने धर्म को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। एक बात बोलेंगे, जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा नहीं होता तो हम महात्माओं के आगे जाकर अनुविनय यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने यज्ञ के ऊपर PhD करी है, और 4 तारीख को पेशवाई में प्रयागराज की धरती से ही मेरे को वो मेरी डिग्री उसी दिन प्राप्त हुई है। यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के भी प्रादुर्भाव के लिए उनके पिता दशरथ ने जो है वो पुत्रेष्ट कामेष्ट यज्ञ करवाया। अब बच्चा तो हमारे घर में पैदा हो गया, महात्मा से आशीर्वाद तो हमने ग्रहण कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उच्च शिक्षित हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा संस्कारित हो, वो अपने धर्म का अनुसरण करे। अगर हम आज कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे को भेजेंगे तो वो वही शिक्षा ग्रहण करेगा जो मैकाले ने यहाँ पर हमारी शिक्षा पद्धति को समाप्त करने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर थोपी थी। तो जैसे माहौल में वो रहेगा, जैसी वो शिक्षा ग्रहण करेगा, ऐसा ही उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज संतों के माध्यम से, आज नेटवर्क 10 के माध्यम से, हर सनातन मंच के माध्यम से हम अपनी युवा पीढ़ी को सुरक्षित कर रहे हैं, धर्म की ओर अग्रसर कर रहे हैं, धर्म की ओर आकर्षित कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर। आज देखिए, जब से सोशल नेटवर्क मीडिया आया है, आज हमारा युवा धर्म से प्रेरित हुआ है,
वो हर यज्ञ अनुष्ठान में, पूजा में, पाठ में, हर कर्म में अपने माता पिता के साथ सहयोग कर रहा है। और मैं यही आह्वान करूंगा सब युवा पीढ़ी के लिए कि आप जिस धरती पर हैं, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, वो सर्वोपरि है। जिस भी पंथ में आपने जन्म ले लिया, वो पंथ सर्वोपरि है। आपका वे ऑफ वर्शिप कोई भी हो, लेकिन आप में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, आप में सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए। जब तक आप इंसान नहीं बनेंगे, आप किसी धर्म का, किसी कर्म का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क 10 की टीम को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इतने दूर दूर से एक छोटे से संदेश पर इतने महात्माओं को यहाँ पर एकत्रित किया और इस धर्म के संदेश को कुंभ के माध्यम से, कुंभ का आगाज किया है। कुंभ में हर संस्कृति का आपको अवलोकन मिलेगा। कुंभ में हर प्रदेश के महात्मा मिलेंगे, हर प्रदेश के आपको जो है यहाँ रहने वाले लोग मिलेंगे। उनकी वेशभूषा, उनकी शैली और ये दूर दूर तक एकता का जो सद्भावना का संदेश जाएगा, इससे बड़ा संदेश कोई और हो नहीं सकता। क्योंकि महाकुंभ है, 12 वर्षों में एक बार कुंभ आता है और पूर्ण कुंभ होता है। अभी ये जो 12 बार वहां पर प्रयाग की धरती पर कुंभ हो गया, तो 144 वर्ष का ये महाकुंभ है। और इसके बारे में कहा गया है कि माघ मकर रवि गति जब होए, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं। ये प्लेनेट की यह गणना है। माघ मकर रवि गति जब होए, तीर्थपति आए सब कोए। ये तीर्थों का राजा है प्रयाग। इस माघ के महीने में पूरे विश्व के तीर्थ जो हैं वो प्रयाग में वास करते हैं। तो एक ही जगह पर हमें उसका लाभ मिल सकता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। हमें एक ही जगह पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म सर्वोपरि है। उसी के बीच में अर्थ और काम से आप कामना, कोई भी मेरे मन में कामना उत्पन्न हुई, उसकी पूर्ति के लिए उसको काम कहा गया है। संतति हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन मोक्ष अंतोगत्वा हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, 4 पदार्थ जेको मांगे, संत जना की सेवा लागे, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, चलता तीर्थ है साधु के शरण में जाने से आपको ये 4 के 4 पदार्थ मिलेंगे। और मेरा सब विश्व को ये आह्वान है नेटवर्क 10 के माध्यम से कि आप फिजिकली या मानसिक कुंभ में अपनी जरूर शमूलियत करें। आप कुंभ में जरूर आएं। घर बैठे भी मानसिक स्नान कर सकते हैं और यहाँ आकर के भी, अभी समय अभाव है, नहीं तो मैं एक आपको लाइव उदाहरण दूंगा। हमारे यही प्रयागराज का कुंभ था और हमारी एक डॉक्टर हैं विदिशा, वो लंदन नीनीटन में वास करती हैं। उनके पति भी डॉक्टर हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर हैं। सडन ऑफ ऑल कुछ ऐसा हुआ कि वो लेइंग ऑन बेड, कि वो एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। पूरा 1 साल बेड पर रही। उन्होंने अपने पति से बोला कि मेरे को कुंभ में जाना है। उन्होंने 2 केयर टेकर और व्हील चेयर के साथ उसको कुंभ में भेजा। लेकिन जैसे ही वो संगम नगरी पहुंची और त्रिवेणी के संगम में उसको बिठाया, उसको ऐसे लगा जैसे उसकी बॉडी से कोई फायर, कोई अग्नि बाहर निकली है। और उसी वक्त वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने व्हील चेयर त्याग दी। बोलो तीर्थराज प्रयाग की जय। और आप उनसे बात कर सकते हैं, उनका नंबर सुलभ है, मेरे पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये है मेरे प्रयाग का प्रभाव, ये है हमारे कुंभ का प्रभाव, ये है हमारी सनातन संस्कृति का प्रभाव। बिल्कुल, यही सनातन का चमत्कार है। बहुत शुक्रिया महाराज जी, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्रिया।